हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का आपका जो टॉपिक है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट आता है। तो चलिए WTO के बारे में बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन होता क्या है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया, जिसका कार्य विश्व के देशों के मध्य होने वाले व्यापार का नियमन तथा संचालन था। WTO एकमात्र ऐसा वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार संबंधी नियमों को बनाता है। तो बच्चों, ये विश्व व्यापार संगठन जो बना था 1 जनवरी 1995 बना था। ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठनों में व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बनाया गया। अगर वैश्विक लेवल पर अगर कोई भी देश अगर किसी देश में व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, अगर उसको व्यापार को बढ़ाने में अगर कोई मार्ग में बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो आर्थिक बाधा हो चाहे कोई सी बाधा हो, उन सब बाधाओं को WTO दूर करता है। ये एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के सारे देशों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देता है एवं इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसद द्वारा अनुमोदित एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई। तो ये संगठन है। अगर हम बात करते हैं WTO की संरचना के बारे में, WTO की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के बराबर है, किंतु मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की भांति ये UNO की एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करता, क्योंकि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक आर्थिक अभिकरण है जिसका उद्देश्य UNO के सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जिसमें सदस्य देश अपनी पूंजी का निर्वाह करते हैं। आज कुल विश्व व्यापार का 90% भाग WTO के माध्यम से होता है। WTO के कार्य संचालन के लिए एक सामान्य परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। WTO में नीति निर्धारण करने हेतु सर्वोच्च अधिकार प्राप्त इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। सम्मेलन का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। और WTO में आज विश्व के अनेकों सदस्य देश हैं। संगठन को सर्वोच्च पदाधिकारी महानिर्देशक होता है, जिसका चुनाव सामान्य परिषद द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष के लिए किया जाता है। WTO की उसकी सहायता के लिए 4 उप महासचिव होते हैं। पहला सम्मेलन 9 से 13 दिसंबर 1996 को सिंगापुर में तथा 5वां कानूकन यानी मैक्सिको में 10 से 14 जून 2003 को हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 196 है। तो ये हमने WTO के बारे में पढ़ा। मैं आपको WTO की संरचना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूँ कि पहले WTO का जो प्राचीन यानी पुराना जो नाम था वो गेट था। WTO जो था वो गेट समझौते को पुनर्गठित करके WTO बनाया था, यानी WTO के आधार जो था वो गेट समझौता था। चलिए अब बात करते हैं WTO के कार्य के बारे में। WTO का काम क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का व्यापार में आने वाली बाधाओं को वार्ता के माध्यम से कम अथवा समाप्त करना। अगर कोई 2 देशों के बीच में अगर कोई विवाद आता है, उस विवाद को आपसी बातचीत के द्वारा, दोनों में समझौते के द्वारा उसको दूर करना। जैसे आयात पर शुल्क, व्यापार संबंधी अन्य बाधाएं जैसे बाधाओं को सदस्य राष्ट्र जिसके अंदर विवादित देश है या व्यापारिक समूह है, उनको आपसी बातचीत के बिठाकर उनको ये बाधाओं को दूर करना इसका काम है। WTO के संदर्भ में सहमति प्राप्त नियमों जिनमें वस्तुगत व्यापार, सेवा व्यापार तथा व्यापार संबंधी भौतिक संपदा अधिकार आदि के अनुपयोग का प्रशासन एवं निगरानी रखना। यानी WTO जो है वो जितने भी नियम या वार्ताएं समझौते कराता है उस पर निगरानी रखने का काम और उस पर कहते नहीं है, उस पर निगरानी रखना या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना WTO का काम है। सदस्य देशों के ऊपर नीतियों की निगरानी एवं पुनरीक्षण, यानी जो भी नीतियां या कोई भी कानून बने हैं उसकी जांच करना और साथ ही साथ क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार संधियों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना
वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन का कार्य है अपने सदस्य देशों के मध्य संधि के अनुप्रयोग और व्याख्या से उत्पन्न विवादों का समाधान करना। इसके अतिरिक्त अगर और कार्यों की बात करें, अगर दो देशों में कोई विवाद है या किसी देश की कोई कंपनी डूब गई है या उसके अंदर लॉस हो गया है, तो उसे अगर आर्थिक सहायता चाहिए तो WTO विश्व बैंक और IMF से उसको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अगर कोई देश किसी देश में व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, अगर वो देश उसकी कंपनी स्थापित नहीं करना चाहता, तो वो WTO में जाकर उसकी शिकायत करके अपने उद्योग को स्थापित करने के मार्ग के लिए रास्ता साफ कर सकता है। ये सारा काम WTO का है। यानी व्यापार में जितनी भी परेशानियां या बाधाएं होती हैं उसको दूर करता WTO है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में विकासशील देशों की सरकारों के क्षमता निर्माण में वृद्धि करना, ये WTO का काम था। अब बात करते हैं WTO द्वारा प्रशासित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत। यानी विकासशील देशों में ये WTO किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले अति प्रिय राष्ट्र। WTO समझौते के अधीन सामान्यतः कोई देश अपने व्यापारिक सहयोगियों के मध्य विभेद नहीं कर सकता। यानी अगर कोई WTO का सदस्य है तो कोई देश दूसरे देश के साथ भेदभावपूर्ण नीति नहीं अपना सकता। इसमें अगर किसी उत्पाद विशेष के किसी देश को विशेष लाभ जैसे न्यूनतम सीमा शुल्क दरें आदि दी जाती है तो ये WTO के सभी सदस्य देशों को देना होगा। ये सिद्धांत ही अति प्रिय राष्ट्र का व्यवहार कहलाता है। यानी इसके अंतर्गत अगर कोई देश किसी देश के सीमा शुल्क घटाता है तो उसे विश्व के और देशों के जो उसके यहाँ पर व्यापार कर रहा है उसकी भी सीमा शुल्क घटाना पड़ेगा। यानी नियम जो होगा वो एक देश के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बराबर माने जाएंगे। फिर राष्ट्रीय व्यवहार। अस्तित्व एवं स्थानीय वस्तुगत उत्पादन के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, खासतौर पर तब जब विदेशी वस्तु बाजार में प्रवेश कर चुकी है। ठीक यही बात विदेश एवं घरेलू सेवाओं, व्यापार चिन्ह, कॉपीराइट तथा पेटेंट पर भी लागू होती है। तो सभी के साथ राष्ट्रीय व्यवहार यानी सबको, कोई भी देश हो उसके साथ हमें व्यापार में राष्ट्रीय व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। अगर एक देश के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार, यानी व्यवहार मतलब गलत व्यवहार नहीं, सही व्यवहार। अगर किसी के साथ हम अगर अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो व्यवहार हमें सभी देशों के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक से हमारी अगर संबंध बिगड़े हुए हैं तो हम उससे तो अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे और दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं। ये WTO के सिद्धांतों के खिलाफ होता है। मुक्त व्यापार। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में बाधाओं को दूर करना शामिल है। इन बाधाओं में सीमा शुल्क या प्रशुल्क की ऊंची दरें। अगर एक देश अगर दूसरे देश में अगर कंपनी नहीं लगा रहा है तो वो इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो सीमा शुल्क ज़्यादा है या प्रशुल्क की ऊंची दर है या कोई और कमी है। तो WTO उस देश की जो सीमा शुल्क है उसे घटाने में अपनी सहायता और उसका व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वो मदद करता है। नेक्स्ट है पूर्वानुमान। कभी कभी व्यापार बाधाओं को ना बढ़ाने का आश्वासन उन्हें कम करना जितना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आश्वासन भविष्य की अवसरों के संदर्भ में एक स्पष्ट दृष्टिकोण वो बताता है। स्थायित्व एवं पुनर्निर्माण के कारण निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार का सृजन होता है और उपभोक्ताओं को कम मूल्यों एवं प्रतिस्पर्धा का लाभ भी मिलता है। तो हर व्यापार जो है यहाँ पर WTO जो भी काम करता है पूर्वानुमान के हिसाब से, क्योंकि जो भी संधियाँ या कोई भी गतिविधि अगर WTO कर रहा है या कोई भी कानून बना रहा है तो आने वाले जो अनुमान पर आधारित बना रहा है, ताकि पूर्वानुमान यानी आने वाले टाइम के लिए अनुमान लगाना ताकि उसका लाभ सबको मिल सके। नेक्स्ट है विकास एवं आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देना। तो WTO सदस्य राष्ट्रों के बीच में आर्थिक विकास और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देता है। अगर सदस्य राष्ट्रों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसको दूर करना WTO का काम है। तो ये हमने बात करी विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।